ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और 11 नवंबर को 130 ग्राम सभा के लोगों ने जिस तरह वनाधिकार कानून 2006 के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनपट्टा को लेकर जिस तरह का एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था, और उस आंदोलन की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं राजेश महतो जी, बाबूलाल जी और हमारे बिरसा हंसदा जी, इन लोगों के कंधों पर थी। बाकी अन्य सदस्यों का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। और 11 तारीख के ठीक 5 दिन बाद यानी 16/11 को हमारे बोकारो जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा एक लेटर निर्गत किया जाता है एसडीओ के नाम से, और उसे तमाम जो लोग वनाधिकार कानून के तहत वनपट्टा की मांग कर रहे थे उनको त्वरित निष्पादन हेतु जो है कि उन्हें आदेश दिया जाता है। तो ये जो तमाम आज हम बोकारो का नया मोड़ और ये बिरसा आश्रम में बैठे हैं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। फिलहाल मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम लोग पूरा बोकारो जिला के 130 ग्राम सभा 11/11/2022 को ग्राम सभा मंच के माध्यम से हम लोग ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन को देखते हुए जिला उपायुक्त महोदय ने 16 तारीख को एक चिट्ठी सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को जारी किया, और उसको ये चिट्ठी है डीसी साहब का, और इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि त्वरित निष्पादन करने की कृपा की जाए। इसमें सभी अनुमंडल को त्वरित निष्पादन करने के लिए आदेश दिए हैं। और उसके अनुसार ये अनुमंडल पदाधिकारी का चिट्ठी है। इन्होंने भी सभी अंचल अधिकारियों को, जिला के सभी अंचल अधिकारियों को, वन क्षेत्र अधिकारी को चिट्ठी जारी कर दिए हैं, और उसको जल्द से जल्द इस मामले को निष्पादन करने के लिए आदेश जारी किए हैं। और हम लोग का मांग है कि 29 दिसंबर स्थापना दिवस है विधानसभा का। उस दिन उपायुक्त महोदय से हम लोग कहना चाहेंगे कि 29 तारीख को पूरा जिला का वन पट्टा बांटने का काम करें, और अगर नहीं बांटते हैं तो 130 ग्राम सभा मंच के लोग सोते नहीं हैं, जाग गए हैं। इसका बाद इससे भी बड़ा आंदोलन चरणबद्ध तरीका से किया जाएगा, और उस आंदोलन में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि यह हम लोग का अधिकारों का बात है। हमारा अधिकार हनन किया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है, इसलिए कि 2017 से लेकर के 2022 तक हम लोग को अभी तक एक भी पट्टा का जारी नहीं किया गया है। और इस आंदोलन को हम लोग महामहिम राज्यपाल को भी बताने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री को हम लोग बता दिए हैं, और उनको हम लोग ज्ञापन भी सौंप दिए हैं। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को भी हम लोग सूचना कर दिए हैं, और राष्ट्रपति को भी हम लोग बताने का काम करेंगे, और प्रधानमंत्री को भी उसको सूचना देने का काम करेंगे। और एक बृहद पैमाने पर चरणबद्ध तरीका से आंदोलन किया जाएगा। और यह हमारा मात्र वन पट्टा का ही हमारा मांग नहीं है, इसके साथ हमारे तेनुघाट डैम का मामला है, जहाँ जो लोग विस्थापित हुए, कोनार डैम का मामला है, आईएल फैक्ट्री जहाँ पर बसा हुआ वहाँ पर गरीब आदिवासियों को ज़मीन लूट करके पूरा फैक्ट्री बना लिया, और आज पूरे देश में बारूद बेचने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद वहाँ के लोग, रैयत को एक भी अभी तक नौकरी नहीं दिया गया है, वहाँ स्थानीय लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, ज़मीन एक तरफ से लूटा गया है, उन लोग को अधिकार नहीं दिया गया है। उन सारे मामलों को हम लोग उठा रहे हैं, और उसको अधिकार मिले। बीएसएल कंपनी जो विस्थापित किए हैं, यहाँ पर देख लिया, विस्थापित लोगों को सही ढंग से नौकरी नहीं दिया गया, सही ढंग से मुआवजा नहीं दिया गया। विस्थापन नीति का कहीं से उसका मतलब नियम का फॉलो नहीं किया गया। कहीं विस्थापित लोग बोलते हैं कि आदिवासी सीएनटी कानून के तहत आदिवासियों का ज़मीन लेना संभव नहीं है, लेकिन फिर विकास के नाम से धारा 49
के तहत आदिवासियों का ज़मीन को अधिग्रहण करता है, तो विकास के नाम से जो ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, तो वह विकास थोड़ा बीएसएल कंपनी, चाहे पावर प्लांट के लोग, चाहे आईएल फैक्ट्री, वो लोग दिखावे कि विकास कौन सा गांव में किया है और कौन सा लोग को किया है और कितना विकसित गांव बनाया है, एक भी लोग दिखावे, अन्यथा हम लोग का बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा हम लोग का। धन्यवाद। बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। और हमारे बीच में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सेंट्रल प्रभारी राजेश दा हैं। राजेश दा, सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम लोग प्रेस वार्ता ये बिरसा आश्रम में जो हो रहा है, इस प्रेस वार्ता में अभी हम लोग बोकारो जिला ग्राम सभा मंच और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के द्वारा जो हम लोग प्रेस विज्ञापन जो मेमोरेंडम उपायुक्त महोदय को दिए थे, उपायुक्त महोदय सिर्फ अभी वनाधिकार कानून को लेकर ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी को एक आवेदन त्वरित कार्रवाई हेतु भेजे हैं, लेकिन उनके साथ हम लोगों का बहुत सारा मुद्दा था। वो ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, एक बार तो हम लोग बोल भी चुके थे, विस्थापन क्या है। विस्थापन जो लोग विस्थापित हो जाता है वो आदमी न जिंदा है और न मुर्दा है, वास्तव सही है, न वो जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। और अगर वक्त दें तो हम बता दें, बेनीडी साइडिंग में जिस तरह रैयतों को सीआईएसएफ के जवानों ने गोली मारी है, अगर हम लोग पेशा कानून सीएनटी एक्ट के तहत अगर देखें तो उस ज़मीन का मालिक वहाँ के रैयत हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को हक अधिकार नहीं दी, इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग कोयला चोर हैं। और फिर आगे अपनी बात रखिए। सवाल सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जिन लोगों का ज़मीन में कोयला है वो ज़मीन दिया, आज उसको चोर का उपाधि दिया जा रहा है। यही तो बोल रहे हैं कि जो विस्थापित हुए हैं आज न वो। झारखंड के सुनने वालों से कहना चाहूँगा कि 130 ग्राम सभा के नेतृत्व कर रहे हैं हमारे राजेश दा, बिरसा हंसदा जी, जो हाईकोर्ट के वकील हैं। आप लोग इन लोगों से जुड़िए और अपने हक अधिकार को समझिए। अरे कब तक ना जागबे तो नहीं यार, पूरा झारखंड बेचा जीते तब तक। आवा तो के स्वागत हो ग्राम सभा मंच में, अपन अपन ग्राम सभा के मजबूत करा। हमरा खातिर सरकार कानून बनाए है, लेकिन फिर भी हमारे जागो या नहीं भाई। सबसे बड़ा सवाल है अभी जो बिरसा दा ज्वलंत मुद्दा को लेकर के बात को रखे जी, कि सीएनटी एक्ट कानून का धारा 49 में जी उसके तहत जो है कि अधिग्रहण कर रहा है जमीन अधिग्रहण किया गया, वो ठीक है, विस्थापन के नाम पर आपने जमीन अधिग्रहण किया, लेकिन वही सीएनटी एक्ट कानून का धारा 50 में उसका खंडन किया गया है कि जिस गांव के लोगों को विस्थापित किया जाएगा उसको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, उस ज़मीन का सरकारी रेट पर वहाँ के उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसको पुनर्वास मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर मूलभूत सुविधा को हम बात करें तो मूलभूत सुविधा में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आवागमन व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, ये क्या हमारे यहाँ के लोगों को जो विस्थापित किया गया, चाहे डैम के माध्यम से हो या प्लांट के माध्यम से हो या खदान के लिए जो विस्थापित किए गए हों, तो विकास के लिए विस्थापित किया गया, लेकिन जिन लोगों को विस्थापित किया गया क्या उसमें सीएनटी एक्ट कानून का धारा 50 का अनुपालन किया गया? नहीं जी। जो सीएनटी एक्ट 49 के तहत जमीन को अधिग्रहण कर लिया, लेकिन वो 50 लागू नहीं हुआ। सुन लीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई लोग। आज ये स्थिति बीएसएल का भी है। आज ये स्थिति तेनुघाट डैम से जो लोग विस्थापित हुए हैं, आज तेनुघाट डैम से करोड़ों रुपए का इनकम हो रहा है, लेकिन क्या वहाँ के विस्थापितों के बीच में 10% भी खर्च किया जा रहा है? अभी बोकारो जिन लोगों का जमीन गया, बोकारो से सरकार को कितना इनकम हो रहा है, लेकिन सरकार यहाँ के विस्थापितों के बीच में उस इनकम का कितना % विकास के नाम पर खर्च कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है।
आज उनके लिए विकास के नाम पर खर्च करेगी। उनको तो सरकार का जो लाभ है उससे उनको वंचित रखा गया है। तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। हम देखते हैं जो लोग अतिक्रमणकारी हैं वो लोग वार्ड पार्षद की चुनाव कर रहे हैं, उसमें भागीदारी दे रहे हैं, विधायक सांसद की चुनाव कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने अपनी ज़मीन दी बोकारो के लिए वो अपना वोट देकर एक मुखिया तक नहीं बना पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है विकास क्या होगा। विकास के जगह पर उनको विकास से वंचित किया जा रहा है और इस ज्वलंत मामला को लेकर के हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को मेमोरेंडम दिया और एसी साहब उस दिन वार्ता में भी बोले थे कि हम लोग 15 दिन के बाद जितना विभागीय लोग हैं सभी को बुलाया जाएगा और ग्राम सभा मंच से भी हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाएंगे। लेकिन आज तक वैसा नहीं हुआ। विवश लिखित तौर पर जो हुआ हो नहीं पाया और जिसके चलते आज हम लोग प्रेस वार्ता में बैठे हैं ताकि ये मामला उनके पास पहुँचे और जल्द से जल्द जो 29 दिसंबर हम लोग का स्थापना दिवस है उस दिन तक ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 29 दिसंबर तक अगर संबंधित पदाधिकारी अगर स्टेप ले लेते हैं तो आप लोग नहीं, मतलब ऐसा कुछ आंदोलन नहीं करेंगे जी। हम लोग को काम से 29 के बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का। अरे आप आओ तो आओ इंडिया तो आए नहीं पहले गोरमो भी नहीं करते। ये हमारे जिला ग्राम सभा के अध्यक्ष आइए बाबूलाल दा जो है, इनको ध्यान से देखिए। ये जिस तरह मोच ताव दिल है और जौन रकम में अगर चेहरा सही रकम में अगर गुनो है, लेकिन तोहनी को वो मिलवा तबे ना। तो जिला हमारा ग्राम सभा अध्यक्ष बाबूलाल दा तो है 2-4 लाइन की कहबा कहा। देखिए, तो आज जो हमारे प्रेस वार्ता है, प्रेस वार्ता में हम लोगों को आशा जब निराशा में बदलने की उम्मीद हम लोग को लग रहा है। चिट्ठी पत्रिका तो देखें, हमारे डीसी साहब ने सभी अनुमंडलों को प्रेरित किया कि आप लोग इस तरह के काम चुप क्यों हैं और आप लोग जो है से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को आदेश करके उसका जल्दी जमा कराया जाए, ऐसा चिट्ठी में बोला गया है। लेकिन हम लोग जब चिट्ठी लेने गए तो वहाँ हम लोग को लगता है कि ये लोग चिट्ठी अंदर में खाए पकाने का सोच है। लेकिन हम लोग वो सोच को फिर पुनः तत्परता करवाए के लिए हम लोग ने एसडीओ को भी लिखित दिए कि भाई आपके बॉस के आदेश को आप फॉलो स्वयं करना है, तो फिर आप भी लिख करके भागना चाहते हैं तो हम लोग भागने नहीं देने वाले हैं। आज तो एक दिन का आंदोलन हम लोग को था, अब हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ना हम लोग को जंगल बच रहा है, ना घर बच रहा है, ना कोई जीने का कोई बच रहा है, तो हम लोग क्या करें। हम लोग तो अब मरने के लिए भी तैयार हैं। अब विस्थापन जहाँ हुआ, लोगों को विस्थापन हुआ, उनकी कोई लेखा जोखा नहीं है। नौकरी किनको मिलना है और किनको नौकरी कर रहा है, किनको हक मिलना है, वो वंचित हो गए हैं। तो ये सरकार का इस तरह का जो दुनजरिया है, हम लोग इससे अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग पुनः पूरे अभी तो हम लोग 130 ग्राम सभा के लोग एक झलक दिए हैं, अभी झलक दिए हैं। कार्रवाई अभी हम लोग को अभी नहीं हो पाया है, कार्रवाई अब होगा। यदि हमारे ये जो 29 तारीख को अगर कुछ भी पाटा हम लोगों को वितरित नहीं किया जाता है तो उसके बाद हमारे जो चरणबद्ध आंदोलन होगा, उसके लिए हमारे जो श्रेष्ठ पदाधिकारी हैं, मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये जो राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तमाम लोगों को अवगत करने के बाद अब हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, किस जगह से शुरू करेंगे, ये अभी हम बचा के रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि ग्राम सभा के जो भी पदाधिकारी हैं, इन लोगों के तरफ से बड़ी चेतावनी है उन अधिकारियों को जो आज तक ग्राम सभा और गांव के लोगों को मूर्ख समझते आए हैं और उन्हें अधिकार से वंचित करते आए हैं। अगर 29 तारीख तक
अगर आप लोग जो भी सामुदायिक या व्यक्तिगत बनपट्टा की मांग है अगर पूरी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो हमारे बाबूलाल दा बता ही दिए और मैं भी खुलकर बता दे रहा हूँ। और दादा अंत में और देखिए अंत में यही है कि ये बहुत बड़ा चेतावनी है और हम लोग तन मन दिल से इनको चेतावनी कर रहे हैं कि आप कल्याणकारी पदाधिकारी हैं, अगर कल्याण के जगह आप विनाशकारी हो जाएंगे तो फिर कहाँ रहेगा, ना आप रहेंगे ना हम लोग तो रहना ही नहीं चाहते हैं। इसी का नाम बाबूलाल दा है। तो कुल मिलाकर ये बोकारो का एक बार फिर मैं बता दूं कि ये नया मोड़ है और बिरसा क्या है बिरसा आश्रम में ग्राम सभा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सरकार और मल्टीनेशनल कंपनी अच्छा अच्छा दोनों जितना विस्थापन पर ध्यान देते हैं उसका थोड़ा सा पुनर्वास पर ध्यान दिए होते तो आज जितने भी ज़मीन देने वाले रैयत हैं, मूल निवासी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, वो लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। विस्थापन मतलब क्या समझता है, लोगों को उठा के फेंक देना, लेकिन पुनर्वास भूल जाता है। पुनर्वास का मतलब होता है, पुनर्वास का मतलब ही होता है जिस गांव को आप विस्थापित कर रहे हैं उस गांव में जैसा मंदिर बना हुआ है, जैसा मस्जिद बना हुआ है, जैसा गिरजाघर बना हुआ है, जैसा सरना स्थल बना हुआ, जैसा मांझी स्थान बना हुआ, उस चीज़ को 2 कॉपी आपको उतारना है। खेल का ग्राउंड देना है, चिकित्सा का व्यवस्था देना है, स्कूल का साधन देना है, टेक्निकल कॉलेज को आपको डेवलप करना है ताकि वहाँ के लोग पढ़ लिख करके IAS और IPS और इंजीनियर बने और जो भी उद्योग लगा रहे हैं वह लगाने चलाने में सक्षम हो पाए। लगाया जाता है रैयतों के लिए उद्योग, लेकिन हम लोग ज़मीन देते हैं और ज़मीन में एक सारा लूट लिया जाता है, हम लोग को विस्थापित करके भगा दिया जाता है और जो बचा कुचा ज़मीन हम लोग का बचता है वह बाहर के लोग आकर के हम लोग को छीन लिया जाता है। आप जाके देख लीजिए, कोई अगर रैयत कहीं पर अतिक्रमण, रांची धुरवा में देख लीजिए, धुरवा का ज़मीन में वहाँ पर जो लोग ज़मीन दिया वो लोग अगर बसे हुए तो उन लोग का प्रशासन और मिलिट्री फोर्स लगा करके उन लोग को तोड़ दिया जाता है। लेकिन आप बोकारो में ही देख लीजिए कितना लोग यहाँ अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग को नहीं तोड़ा जाता है, उन लोग को और बसाया जाता है। और यहाँ खतियानी रैयत जो 1908 का खतियान दिखा रहे हैं, उन लोग को घर में बुलडोजर लगाने में 1 मिनट इन लोग को समय नहीं लगता है, उजाड़ दिया जाता है। ये बहुत अतिक्रमण बताता है ना, अतिक्रमण बताता है। तो रेलवे की जो जमीन थी जो हमको अब तक समझ में आई है उस मामला को देखते हुए कि रेलवे की जो जमीन थी उसी का वो जो है कि अधिग्रहण किए हैं। अतिक्रमण अगर बताता है तो IAS और IPS अनपढ़ है, पढ़ लिख कर आया है, बहुत बड़ा UPSC एग्ज़ाम जो देश का सबसे सर्वोच्च एग्ज़ाम होता है उसको पास करके आया है। वो लोग क्या पढ़ने लिखने नहीं आता है, उन लोग को जगह ज़मीन का कागज़ नहीं है क्या? अतिक्रमण है तो उसके लिए इसका मतलब आप कोर्ट को बंद कर दीजिए। तब कोर्ट क्यों बनाया गया है? अगर अतिक्रमण किया है तो आप कोर्ट से नोटिस भेजवाइए उनको कि आप डायरेक्ट मिलिट्री फोर्स लगा करके आप घर में उजाड़ दीजिएगा। कानून नाम का कोई चीज़ है कि नहीं है कि पुलिस ही सारा चीज़ होता है? आज का डेट में पुलिस प्रशासन बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लेता है, सरकार पैसा लेता है और अतिक्रमण एक बहाना है और यहाँ के लोगों को रैयत को उजाड़ने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। अगर मान लीजिए अतिक्रमणकारी है तो आप उसको कोर्ट के माध्यम से नोटिस दिए हैं, उसको समय दिए हैं, उसको पुनर्वास किए हैं। अब आज का डेट में अतिक्रमण भी अगर होता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको कहाँ पर बसना है, बसाना है, ये सरकार का दायित्व बनता है। तो क्या IAS और IPS पढ़ के नहीं आता है? वो लोग क्या पढ़ने नहीं जानता है? वो लोग का खतियान का निरीक्षण नहीं करना चाहिए, जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए कि मतलब आप कोई भी चीज़ को अतिक्रमण खाली दिखाई देता है आप डोजर लगा दीजिएगा किसी का घर को उजाड़ने से पहले। आपने जो बात कही दादा, हमने देखा है इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को आज अगर हटाने की बात हो रही तो उनके लिए बिल्डिंग तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं
उनका घर को तोड़ा गया, लेकिन उन कहाँ बसेंगे उसका कोई चिंता नहीं। बिरसा दाई हिंदी से कहलो हमें खोरठा से कोई दे यदि अति कर्मन कार्यो यदि कोनो लोक है ना रे भाई तो ओकरो हटा गिन ओकरो जन घर द्वार चाहिए। लेकिन हमरा बतावा हमरा खोथियानदारी लोग के साथ कोते बड़ो अन्याय वो है, कहीं गोली खा जात तो कहीं टाणी सुतो हत और की करहत और हमें की कहबार की नहीं कहबार। ग्राम सभा मंच के तमाम लोग के हम देखे रतिलाल बाबू भी यहाँ हो और बाकी तमाम जोते हो तू सब एक से एक लग तू इटा नहीं सोचिए। लेकिन हमें वीडियो टी बड़ा बुझी तो सभी बात सुनाए ले नहीं पा रहे यार। सभी बात सुनाए तो दिमाग टार तोरा कर पूरा खुली जीतो और नहीं तो फिर खराब बुझी तो यदि गंदा सोचा तो और खराब बुझी तो और यदि बढ़िया सोचा तो बहुत कुछ हो तो दादा बहुत सारा बात भेले यार, बात करना है कि है तो बहुत सारा। हाँ तो ठीक है तो फिर बहुत सारा। तो कुल मिला के आप लोग समझ सकते हैं कि ग्राम सभा के तमाम एक्टिव मेंबर, सक्रिय कार्यकर्ता आज हमारे बोकारो के तमाम उन अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 29 तारीख तक 29 दिसंबर ना 29 दिसंबर तक व्यक्तिगत और सामुदायिक वनपट्टा अगर देने का काम नहीं करेंगे और जिस तरह का अन्याय हमारे खतियानदारियों और यहाँ के मूल निवासियों के साथ हो रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, अगर ये करना बंद नहीं करेंगे तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा और जोरदार होगा और उस पर लगाम नहीं लगेगा। तो मैं AR बोकारवी तोरा छोटा भाई प्यार से एक बार हमें कोई दे दादा। जय झारखंड, जय झारखंड।